So now fill in the blanks, okay, of LPP miscellaneous. तो पहला फिल इन द ब्लैंक्स में बोल रहा हूँ ग्राफिकल सोल्यूशन ऑफ द इनइक्वेशन, ग्राफिकल सोल्यूशन ऑफ द इनइक्वेशन x is greater than equal to 0, y is greater than equal to 0 is in which quadrant? बताओ जल्दी, पता ही अपने को x is greater than equal to 0, y is greater than equal to 0 जब रहा तो कौन से क्वाड्रेंट में आता आंसर? फर्स्ट क्वाड्रेंट में, है ना। बताया था ना एक्स और वाई की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0, इसलिए तो अपन हमेशा फर्स्ट क्वाड्रेंट को ही शेड कर रहे थे, नहीं तो शेड दूसरे जगह भी कर सकते थे अपन, दूसरी जगह भी शेडेड रीजन जा सकता था कभी कभी। वैसे तुम्हारे केस में नहीं गया लेकिन जा सकता है जब लंबी लाइन लेंगे अपन उधर, ठीक है। तो ये कि नहीं एक्स और वाई पॉजिटिव रहने की वजह से फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही सोल्यूशन लिया जा रहा था अपना। अब द रीजन रिप्रेजेंटेड बाय, अब सेकंड क्वेश्चन, the region represented by the inequation x is greater than equal to 0, y is greater than equal to 0 lies in dash quadrant। अच्छा, यहाँ रीजन बोला, यहाँ ग्राफिकल सोल्यूशन बोला, ओके। रीजन ग्राफिकल सोल्यूशन भी वहीं आता और रीजन भी कहाँ थी? फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही आती, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही आती है। कहाँ आती? वो भी फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही आती है। तो दोनों के आंसर क्या है? फर्स्ट क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट, ठीक है। थर्ड, द ऑप्टिमल वैल्यू, ऑप्टिमल वैल्यू बोले तो एक पॉइंट रहता अपना, या मल्टीपल भी हो सकता है जब इनफिनाइट सोल्यूशन रहे, लेकिन अभी क्या बोल रहा हूँ, ऑप्टिमल वैल्यू ऑफ द ऑब्जेक्टिव फंक्शन इज अटेन्ड एट डैश पॉइंट्स ऑफ द फिजिबल रीजन। ये पुराने क्वेश्चन ही रिपीट हो रहे फिल इन द ब्लैंक्स। पहले ऑप्शन के साथ दिया था, मतलब ये थर्ड वाले की बात कर रहा हूँ, पहले ऑप्शन के साथ दिया था, अब फिल इन द ब्लैंक्स में दे दिया। द ऑप्टिमल वैल्यू ऑफ द ऑब्जेक्टिव फंक्शन, z की वैल्यू कहाँ पर मैक्सिमम या मिनिमम मिलती है? एट डैश पॉइंट्स ऑफ द फिजिबल रीजन। तो एट कॉर्नर पॉइंट्स, है ना, एट कॉर्नर पॉइंट्स ऑफ द फिजिबल रीजन, या एट वर्टेक्स भी बोला जा सकता है। तो एट कॉर्नर पॉइंट्स, तो इसका आंसर क्या होगा? एट कॉर्नर पॉइंट्स, ठीक है। आई सपोज यू हैव फॉलोड, क्योंकि अपन ये कर चुके हैं। द रीजन रिप्रेजेंटेड बाय द इनइक्वालिटी, रीजन रिप्रेजेंटेड बाय द इनइक्वालिटी y इज लेस देन इक्वल टू 0, y is less than equal to 0, it lies in dash quadrants। ऐसा रीजन पूछ रहा वो जो कि y is less than equal to 0 को रिप्रेजेंट करता, lies in dash quadrant। देखो ये quadrant नहीं है, यहाँ क्या लिखा हुआ है? quadrants लिखा हुआ है। इसका मतलब दो आंसर हो सकते हैं इसके, इसका मतलब दो आंसर हो सकते हैं इसके, और ऑब्वियसली दो आंसर ही रहेंगे इसके। क्यों? क्योंकि तुमने अगर वो x और y एक्सिस पढ़े हैं, है ना, ये x और y एक्सिस के बारे में अगर तुम जानते हैं, तो यहाँ पर क्या रहता? x और y दोनों पॉजिटिव रहते। यहाँ पर क्या रहता? सॉरी, यहाँ पर x नेगेटिव रहता, y पॉजिटिव रहता। यहाँ पर क्या रहता? x भी नेगेटिव रहता, y भी नेगेटिव रहता। यहाँ पर क्या रहता? बोलो, x अपना पॉजिटिव रहता, y नेगेटिव रहता, है ना। अरे ये सर x एक्स पॉजिटिव, पॉजिटिव रहता है, वाई नेगेटिव। तो वही तो वो है ना, ये क्या लिखा प्लस पहले मैंने, फिर माइनस, ठीक है। तो ये जो है, ये क्या बोल रहा? y इज लेस देन इक्वल टू 0, कहाँ कहाँ लाई करेगा वो? जहाँ पर y की वैल्यू 0 या 0 से कम होंगी। तो कौन कौन सा है? y की वैल्यू कहाँ कहाँ नेगेटिव आती? y की वैल्यू एक तो यहाँ पर नेगेटिव आ रही और यहाँ पर नेगेटिव आ रही। तो ये कौन सा क्वाड्रेंट है? थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट। तो आंसर क्या रहेगा इसका? थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट। दो आंसर हो जाएंगे इसके, थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट। फिफ्थ, द कंस्ट्रेंट दैट अ फैक्ट्री हैज, ठीक है, आप देख लेते हैं। द कंस्ट्रेंट दैट अ फैक्ट्री has to, the constraint that a factory has to employ more women than men, more women than men is given by। देखो, एक फैक्ट्री है जहां पर लेडीज को, वुमेन्स को ज्यादा एम्प्लॉय करना है एज कम्पेयर टू मेन्स, और वुमेन्स को उसने वाई से रिप्रेजेंट करा और मेन को एक्स से रिप्रेजेंट करा, एकदम चिल्लर बात है। तो अपने को क्या बोल रहा? लेडीज ज्यादा होने को ना, तो ग्रेटर क्या होने को ना? लेडीज। तो y इज ग्रेटर देन x, क्या आ जाएगा? y इज ग्रेटर देन x। समझ गए? y इज ग्रेटर देन x, तो ये अपना आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्या बोल रहा? सिक्स प्रॉब्लम में, सिक्स प्रॉब्लम,
मतलब ये कुछ नहीं है, तुमको इनइक्वालिटीज बनाना है प्रॉब्लम में पढ़ के, है ना, इनइक्वालिटीज बनाना है जैसे अपन बनाते हैं जनरली, ठीक है। अब वो बोल रहा अ गैराज एम्प्लॉयज 8 men टू वर्क इन इट्स शोरूम एंड रिपेयर शॉप। एक गैराज में 8 एम्प्लॉयज रहते हैं, 8 एम्प्लॉयज को रखा जाता है टू वर्क इन शोरूम एंड रिपेयर शॉप। द कॉन्स्टेंट्स दैट देयर मस्ट बी नॉट least 3 men in showroom, there must be not least 3 men in showroom and repair shop, मतलब 3 आदमी से कम नहीं रहने को होना शोरूम में और रिपेयर शॉप में, 3 आदमियों से कम नहीं होने का। एम्प्लॉय कितने होते हैं 8, और 3 से कम नहीं रहने को होना शोरूम में रिपेयर शॉप। और एक और सेकंड कंस्ट्रेंट क्या बोल रहा हो, द कंस्ट्रेंट दैट देयर मस्ट बी at least 3 men in showroom and at least 2 men in repair shop are dash and dash respectively, are dash and dash respectively। तो इसको पढ़ लिया अपन ने। अब थोड़ा सोचो कि एक्स और वाई लेना पड़ेगा इसमें, तो और क्या लेना पड़ेगा, बोलो बोलो तुम लोग बताओ मेरे को। ये देखो, यहाँ एक्स और वाई अगर स्पेसिफाई कर देता तो ईजी होता है। ऐसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में उन्हें स्पेसिफाई करना चाहिए, नहीं तो अपन तो कुछ भी एक्स और वाई वेरिएबल की जगह कुछ और भी ले सकते, या तो ऑप्शंस होने चाहिए, ठीक है। तो इसमें देखो क्या बोल रहा हूँ, 8 आदमी काम करने के लिए, ठीक है। वो बोल रहा कि कम से कम 3 आदमी शोरूम में रहना चाहिए, ठीक है। एंड मस्ट नॉट बी, देयर मस्ट बी नॉट एटलीस्ट 3 men इन शोरूम एंड रिपेयर शॉप। अब अपने को कंस्ट्रेंट क्या लिखना है, देखो अच्छे से, द कंस्ट्रेंट दैट देयर मस्ट बी एटलीस्ट 3 men इन शोरूम एंड एटलीस्ट 2 men इन रिपेयर शॉप आर। तो अपन ऐसा बोल सकते, लेट द नंबर ऑफ men इन शोरूम बी एक्स एंड लेट द नंबर ऑफ men इन रिपेयर शॉप बी वाई, ठीक है। लेकिन ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है तो वो लिखते नहीं अपन। अगर वर्ड प्रॉब्लम रहता है या कुछ ऐसा रहता अपने को बनाना रहता कंस्ट्रेंट, तो अपन वैसे ही लिखते थे। तो मैंने एक्स, अगर नंबर अच्छे से सुन लो, मैंने एक्स ले लिया नंबर ऑफ सपोज पीपल या एम्प्लॉयज वर्किंग इन शोरूम, तो मेरा पहला कंस्ट्रेंट बन जाएगा कम से कम 3 आने को ना, कम से कम 3 शोरूम में रहने को ना, तो एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3। ये मतलब 3 या कम से कम का क्या मतलब होता है, कम से कम 3। पास होने के लिए कम से कम 50 मार्क चाहिए फॉर एग्जांपल, तो 50 या 50 से ज़्यादा मार्क, वैसे 3 या 3 से ज़्यादा। वैसे कम से कम 2 लोग रिपेयर शॉप में रहने चाहिए, तो 2 या 2 से ज़्यादा। तो एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3 एंड वाई इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 विल बी माई आंसर। ओके, नाउ नेक्स्ट अ ट्रेन कैरीज, देखो एक्स और वाई दे दिया, पट से हो जाएगा। अ ट्रेन कैरीज एटलीस्ट ट्वाइस एज मेनी एज फर्स्ट क्लास पैसेंजर वाई एज सेकेंड क्लास पैसेंजर एक्स। ट्रेन जो है एटलीस्ट ट्वाइस एज मेनी एज फर्स्ट क्लास पैसेंजर ले आती एज सेकेंड क्लास पैसेंजर एक्स। तो कौन से ज्यादा पैसेंजर लेके, कौन सा फर्स्ट क्लास के ज्यादा पैसेंजर लेके जा रही ट्रेन, या अपना कहते हैं सेकेंड क्लास के। मेरा क्वेश्चन ही पहले तो ये है कि फर्स्ट क्लास के ज्यादा लेके जा रही ट्रेन पैसेंजर्स के सेकेंड क्लास के ज्यादा पैसेंजर लेके जा रही ट्रेन, बोलो किसके ज्यादा पैसेंजर लेके जा रही ट्रेन, फर्स्ट क्लास के सेकेंड क्लास के, बोले ये सोच के बताओ तुम, मैं रुक रहा हूँ तुम्हारे लिए। देखो ये क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ो। किसी ने फर्स्ट क्लास बोला, बाकी ओमकार ने तो सही बोला, सेकेंड क्लास के ज्यादा पैसेंजर लेके जा रही ट्रेन। किसके ज्यादा पैसेंजर लेके जा रही, सेकेंड क्लास के ज्यादा पैसेंजर लेके आ रही है। अब क्वेश्चन पढ़ेंगे और थोड़ा सा आराम से पढ़ेंगे तो समझेंगे। ट्रेन कैरीज एट लीस्ट, कम से कम, ट्वाइस, किसके ट्वाइस पैसेंजर लेके आ रही, एज मेनी एज फर्स्ट क्लास पैसेंजर, वाई एज द सेकेंड क्लास। मैंने बोला कि कम से कम समझो एक्स बंदा है, कम से कम ये एक्स बंदे के, या नॉर्मल ऐसा बोलो तुम कि जो फर्स्ट क्लास पैसेंजर है उसके पास कितने हैं, उसके पास कम है ना, क्योंकि ट्रेन कैरीज एटलीस्ट क्या बोल रहा हूँ, ट्वाइस एज मेनी एज फर्स्ट क्लास पैसेंजर एज द सेकेंड क्लास पैसेंजर। तो बात किसकी चालू है यहाँ, सेकेंड क्लास पैसेंजर की चालू है। ट्रेन कैरीज एटलीस्ट ट्वाइस एज मेनी एज फर्स्ट क्लास पैसेंजर एज द सेकेंड क्लास पैसेंजर। जैसे कि अगर बोला गया
स्टूडेंट कोई नाम ले लेते हैं, रोहित गेट्स एटलीस्ट ट्वाइस एज मेनी एज मार्क्स एज कोई भी नाम ले लो, राहुल या सचिन, तो क्या हो जाएगा वो, किसके ज्यादा मार्क्स आ जाएंगे, जो सेकंड वाले की बात चल रही है उसके ज्यादा मार्क्स आ जाएंगे ना। ठीक है, समझ रहा क्या ये कि फिर से एक्सप्लेन करूँ कोई दूसरे वर्डिंग्स में? देखो ये यहाँ पर ये इंग्लिश का एक्चुअली सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, हिंदी में उतना अच्छे से मैं भी नहीं बता पाया इसको। और ट्रेन जो है वो कैरी कर रही है एटलीस्ट एज मेनी एज फर्स्ट क्लास पैसेंजर एज सेकेंड क्लास पैसेंजर, एटलीस्ट ट्वाइस एज मेनी एज फर्स्ट क्लास पैसेंजर एज द सेकेंड क्लास पैसेंजर। ठीक है, द कंस्ट्रेंट इज, इसमें तो डेफिनेटली सेकेंड क्लास पैसेंजर ही ज़्यादा है, और सेकेंड क्लास पैसेंजर ज़्यादा है तो एक्स ही ज़्यादा है, और कम से कम एक्स कितना ज़्यादा है, 2y ज़्यादा है, कम से कम कितना ज़्यादा है, 2y ज़्यादा है, इसलिए x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2y, एटलीस्ट ट्वाइस एज मेनी, कम से कम दो करके, दो तो हो ही सकता है इसलिए इक्वल टू लगाना पड़ेगा, दो भी हो सकता है, दो से ज़्यादा भी हो सकता है, इसलिए इक्वल टू और ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन है, तो ये आ जाएगा x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2y। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन 8, a dish washing machine holds up to 40 pieces of large crockery. This again the same question, second continuing, थोड़ा सा डिस्कनेक्ट हो गया था। ठीक है, देखो a dish washing machine holds up to 40 pieces of large crockery, मतलब 40 होल्ड कर सकती है तुम्हारी डिश वॉशिंग मशीन, 40 क्रॉकरी होल्ड कर सकती है, और उसको एक्स से रिप्रेजेंट कर रहा, तो 40 क्रॉकरी आ सकती है, 40 की कैपेसिटी है, तो 40 तुम डिश मशीन में कितना कंस्ट्रेंट में अगर लिखोगे तो कैसे लिखोगे कि तुम्हारी जो डिश मशीन की कैपेसिटी है वो क्या है, 40 डाल दो उसमें, या 40 से कम डाल दो, 40 से ज़्यादा नहीं डाल सकते, इसलिए क्या आ जाएगा, एक्स इज लेस देन इक्वल टू 40 आ जाएगा, इसलिए क्या आ जाएगा, एक्स इज लेस देन इक्वल टू 40 आ जाएगा। तो यहाँ पर ये फिल इन द ब्लैंक्स टाइप के और ये सब क्वेश्चंस खत्म हुए। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो ट्रू और फॉल्स है, तो ट्रू और फॉल्स को देखते हैं, या टाइम कितना हुआ नेक्स्ट क्लास में देखना पड़ेगा ट्रू और फॉल्स का वन। तो स्टेट वेदर द ईच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू और फॉल्स। फर्स्ट क्वेश्चन, द रीजन रिप्रेजेंटेड बाय द इनइक्वालिटीज, थोड़ा जल्दी लेंगे अब क्योंकि ये इजी है, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लाइज इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। ऑब्वियसली अब भी ऊपर भी क्वेश्चन करके आए, जब x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 रहती, y की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 रहती, तो रीजन कहाँ आता, इट ऑलवेज कम्स इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, दैट मीन्स द आंसर इज ट्रू, the answer is true. Up second, the region represented by the inequality is x is less than 0, y is less than 0 lies in the first quadrant. वो बोल रहा है x की वैल्यू भी नेगेटिव या 0, y की वैल्यू भी नेगेटिव या 0, वो कहाँ पर आता, वो कौन से क्वाड्रेंट में आता, वो कौन से क्वाड्रेंट में आता, x की वैल्यू भी नेगेटिव, y की वैल्यू भी नेगेटिव, ये थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट में आता, और वो क्या बोल रहा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो ये क्या है, फॉल्स, तो ये क्या हो गया, फॉल्स। ठीक है, अब थर्ड देखते हैं, द ऑप्टिमम वैल्यू ऑफ द ऑप्टिमम वैल्यू ऑफ द ऑब्जेक्टिव फंक्शन ऑफ एलपीपी अकर्स एट द सेंटर ऑफ द फिजिबल रीजन, अगेन फॉल्स, सेंटर पे नहीं रहती। ठीक है, सेंटर पे ऑब्वियसली इसका एक्सप्लेनेशन भी मैं पूरा दे चुका हूँ। फोर्थ, ग्राफिकल सोल्यूशन सेट ऑफ एक्स इज लेस देन इक्वल टू 0 एंड वाई इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 इन एक्स वाई सिस्टम लाइज इन द सेकेंड क्वाड्रेंट, एक्स की वैल्यू नेगेटिव, वाई की वैल्यू पॉजिटिव, एक्स की वैल्यू नेगेटिव, वाई की वैल्यू क्या, पॉजिटिव, तो वो कहाँ पर आता है, ये यहाँ पर आता है, एक्स की वैल्यू नेगेटिव, वाई की वैल्यू पॉजिटिव, कौन सा क्वाड्रेंट में आता है, सेकंड क्वाड्रेंट में आता है, तो यहाँ पर भी क्या बोल रहा हूँ, सेकंड क्वाड्रेंट, तो फोर्थ का आंसर क्या हो गया, ट्रू हो गया, देखो ना सेकंड क्वाड्रेंट में तो आता। साइना वांट्स टू इन्वेस्ट एट मोस्ट 24,000 in bond and fixed deposit. Mathematically, this constraint is written x plus y is less than equal to 24,000, where x is the investment in bond and y is in fixed deposit. ट्रू है कि फॉल्स है पूछ रहा। देखो एक बंदी है साइना, उसके पास 24,000 रुपये इन्वेस्ट करने को, अब मेरे को बताओ 24,000 रुपये तो उससे ज़्यादा तो इन्वेस्ट नहीं कर सकती है ना, 24,000 है तो 24,000 तक के या उससे कम ही इन्वेस्ट कर सकती, तो ये तो पार्ट सही है, लेस देन इक्वल टू। और उसने क्या बोल दिया, एक्स और वाई क्या है, एक्स बोल दिया उसने इन्वेस्टमेंट इन क्या दिया है, बॉन्ड है, एक्स इन्वेस्टमेंट इन बॉन्ड है, और वाई क्या है, इन्वेस्टमेंट इन एफडी है, फिक्स डिपॉजिट है, तो बराबर है, एक्स प्लस वाई दोनों का इन्वेस्टमेंट मिला के
जो इन्वेस्ट करेंगी वो बॉन्ड्स और फिक्स डिपॉजिट में, या तो 24,000 पूरे के पूरे कर देंगी इसलिए इक्वल टू, या 24,000 से कम करेंगी उसकी मर्जी पे, तो इसलिए x प्लस वाई इज लेस देन इक्वल टू 24,000 करेक्ट आंसर है। लेकिन अगर ये x प्लस वाई इज ग्रेटर देन इक्वल टू 24,000 आता तो ये गलत हो जाता था, फॉल्स हो जाता था, ध्यान रखना। लेस देन इक्वल टू आ रहा के ग्रेटर देन इक्वल टू आ रहा, तो ये आंसर भी अगेन ट्रू हो जाएगा। ठीक है, अब 2 क्वेश्चन बस बचे हैं, जल्दी से ले लेता हूँ। मिनिमाइज z is equal to z is equal to 4x plus 2y subject to this। अरे सर वहाँ कहाँ वही चले तो गए, वो मैं प्रॉब्लम है। बोला, हाँ वही तो मैं बोला कहाँ से ट्रू और फॉल्स में आ गया। एक मिनट ऊपर जाना पड़ेगा थोड़ा, नीचे शायद हो गया क्या? हाँ ये द पॉइंट 1 2 is not a vertex of the feasible region, is not a vertex of the feasible region bounded by ये इनइक्वालिटी, ये इनइक्वालिटी, ये मतलब ये अपने को चेक करना पड़ेगा, इसके लिए ग्राफ बनाना पड़ेगा तुमको, इसके लिए ग्राफ बनाना पड़ेगा तुमको, ठीक है, और चेक करना पड़ेगा कि ये वर्टेक्स है कि नहीं। वो बोल रहा वर्टेक्स नहीं है तो तुमको चेक करना पड़ेगा ये लाइन और ये लाइन को, ये इनइक्वालिटी को एज ए इक्वेशन कंसिडर करके, ये इनइक्वालिटी को एज ए इक्वेशन करके लाइन बनाना पड़ेगा। लाइन बनाने के बाद जो अपना कॉमन रीजन है, जो तुम्हारा फिजिबल रीजन आएगा, उसके वर्टेक्स चेक करना पड़ेगा क्या क्या है, और वर्टेक्स में अगर 1 2 है तो ये हो जाएगा फॉल्स, और नहीं है तो हो जाएगा ट्रू। तो ये तुम को करना पड़ेगा, अभी टाइम नहीं है अपने पास, नहीं तो मैं ग्राफ बनाना पड़ेगा। सर हाँ बोलो। सर ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में कैसे देता? 7th, the feasible region of LPP belongs to only quadrant 1। वो बोल रहा फिजिबल रीजन पहले क्वाड्रेंट में आता है। द फिजिबल रीजन ऑफ द ग्राफ, ये ग्राफ बनाओ बोल रहा वो, और बताओ कि फिजिबल रीजन सिर्फ पहले क्वाड्रेंट में आता क्या। तो इसके लिए तुमको ग्राफ बनाना पड़ेगा आगे और चेक करना पड़ेगा। तो एक काम करो, मेरे को 2 मिनट देते होंगे तो मैं ग्राफ इसका बना देता हूँ तुम्हारे लिए। सर नहीं भी बनाए तो